बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्गतुई किस्सा मुख्तसर। मेहमानान ज़ी एहतिशाम उलमाए किराम, जलसा दस्तार फ़जीलत के मौका पर हम सब हाजिर हैं। मेज़बान महफ़िल हज़रत मौलाना हाजी क़ारी मोहम्मद सलीम नक्शबंदी साहब ज़ीदा शर्फ़, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद आसिफ सलीम साहब फ़ाज़िल बेरा शरीफ, स्टेज पर मौजूद सियासी समाजी शख्सियात, मेहमानान ज़ी एहतराम व एहतिशाम, हाज़रीन नाज़रीन, जलसा दस्तार फ़जीलत के मौका पर जो मौजू दिया गया है उसी मौजू पर इख्तिसार से चंद बातें। कुरान करीम ने उलमा के फ़ज़ाइल बयान किए। मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से बाबा से बुलंद मेहमानान ज़ीवकार उलमाए अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, हज़रत किबला मौलाना मोहम्मद अफजल सईद साहब अज़ीम मजहबी स्कॉलर हमारे इलाका में तशरीफ़ लाए, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत किबला पीर सईद अहमद शाह साहब तामत फ्यूज़ हम तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद कहते हैं। खिताब सुनिएगा, एक नारा बुलंद कर दें मोहब्बत से, नारे तकबीर। पता चले बागो बहार और खानपुर के लोग अपने मेहमानों का इस्तकबाल किस तरह करते हैं। आखिर तक हाथ बुलंद करके जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बच्चे बूढ़े जवान एक जुबान होकर दो बार जिंदाबाद जिंदाबाद की सदाए। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। खालिक़े कायनात ने हुक्म दिया, अगर तुम्हें किसी बात के बारे इल्म ना हो तो उलमा से पूछ लिया करो, अहले इल्म से सवाल करो अगर तुम नहीं जानते। ये शान है उलमा की।
दूसरे मकाम पर फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा दीजिए, आलिम और जाहिल बराबर नहीं है, इनको यकसा न ख्याल करना, बराबर न समझना। उलमा की फजीलत है, उलमा का मकाम व मर्तबा है, बराबरी नहीं। जाहिल दुनिया की कितनी ही नेमतें रखने वाला क्यों ना हो, रुपया है, पैसा है, मालो मता है, साजो सामान है, प्रॉपर्टी जायदाद है, ये नेमत है, इसका इनकार नहीं। लेकिन जब फजीलत की बारी आएगी ना, तो तुम्हें बताया जा रहा है कि दर्जे उलमा के बुलंद किए गए। कभी आलमे दीन को हकीर ना ख्याल करना, उन्हें दुनियादारों से मुकाबला में ना लेके आना। कुरान ने कहा है कि उलमा की फजीलत है। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी और पैगंबर, अल्लाह ताला ने इख्तियार अता फरमाया, सुलेमान दो चीजें हैं तुम्हारे सामने, एक तरफ ताजो तख्त है, बादशाहत है, हुक्मरानी है, सल्तनत है, और दूसरी तरफ इल्म है। आज हुक्मरानी के लिए लोग क्या क्या नहीं कर गुजरते। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर, ताजो तख्त है एक तरफ, सल्तनत है एक तरफ, हुक्मरानी है एक तरफ, और दूसरी तरफ इल्म है। अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया, सुलेमान मर्जी है, एक चीज का इंतखाब कर ले, ताजो तख्त लेना है तुम्हारी मर्जी, सल्तनत लेनी है तुम्हारी मर्जी, हुक्मरानी लेनी है तुम्हारी मर्जी, और दूसरी तरफ इल्म है, वो फकत इल्म है, तुम्हें इख्तियार है, क्या पसंद करते हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह मैं ताजो तख्त छोड़ रहा हूँ, मैं सल्तनत छोड़ रहा हूँ, मैं हुक्मरानी छोड़ रहा हूँ, तूने मुझे इख्तियार दिया है, मैं इल्म को पसंद करता हूँ, मुझे इल्म अता फरमा। इल्म की खातिर सल्तनत को कुर्बान किया, इल्म की खातिर ताजो तख्त को कुर्बान किया, इल्म की खातिर हुक्मरानी को कुर्बान किया। या अल्लाह तूने मुझे इख्तियार दिया है और मेरी पसंद क्या है, मैं इल्म चाहता हूं, इल्म अता कर दे। अब दो चीजों के दरमियान इख्तियार था ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मर्जी से इल्म लिया। अब अल्लाह ने कहा था, सुलेमान क्या चाहता है, अर्ज के या अल्लाह इल्म अता कर दे। अब पसंद थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की इल्म, अल्लाह ने वो इल्म तो अता कर दिया, फिर इस इल्म की बरकत से अल्लाह ने ताजो तख्त भी अता फरमा दिया। सुलेमान तूने इल्म चाहा है ना, वो तो तुझे दे दिया, अब इस इल्म की बरकत क्या है कि हम तुझे ताजो तख्त भी अता कर रहे हैं, हुक्मरानी भी अता कर रहे हैं, सल्तनत भी अता कर रहे हैं, बादशाहत भी अता फरमा रहे हैं। और ये हकीकत है, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज ने नापाक और मनहूस कदम रखे, 1865 तक मदारिस होते थे, तालीम का मरकज दीनी मदारिस, और सारे के सारे अदब की मनाजिल तय करने वाले हुआ करते थे, जितने तलबा पढ़ते थे। फिर अंग्रेज ने चाहा कि मुसलमानों का तर्ज जिंदगी तब्दील कर दिया जाए। 1867 में यूनिवर्सिटीज कायम की गई, कॉलेज बनाए गए, स्कूल बनाए गए, और फिर ये ख्याल किया गया कि मुसलमानों का तमद्दुन तब्दील कर दिया जाए। लिबास पे हमला हुआ, लिबास पे हमला हुआ। हमारी शरीयत ने हुक्म क्या दिया था कि मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक ये सतर है, इसको डांपा जाएगा। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, निकर पहनी, घुटनों को नंगा किया। फिर अमलन उन्होंने ये काम किया, गर्मी तो गर्मी, सर्दी में भी उन्होंने घुटनों को नंगा रखा।
और मुसलमानों में यह तरीका राइज किया, और फिर खड़े होकर खाने का तरीका इसे आम किया गया, फिर बाएं हाथ से खाने का तरीका ये आम किया गया, और फिर इसे तहजीब का नाम दिया गया। ये तहजीब है। मुसलमानों पे हमले होते रहे और मुसलमान मगलूब होते रहे, हमलों की जद में आते रहे। ये इब्तिदा थी। फिर उन्होंने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, मुसलमानों को हम इस तरीका से तब्दील करेंगे कि इनका निसाब तब्दील कर दिया जाए। निसाब तालीम बदला, निसाब तालीम बदला। लेकिन एक अरसा दराज से मुसलमान अपने असलाफ के तरीके पर चल रहे थे ना। उनका रुझान नहीं था यूनिवर्सिटीज की तरफ, कॉलेजेस की तरफ रुझान नहीं था, स्कूलों की तरफ रुझान नहीं था। लेकिन फिर एक सदी तक यह हुआ कि जो स्कूलों में पढ़ते थे ना, जो कॉलेजेस में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, अंग्रेज सरकार से उन्हें कुर्सियां दी गई, इख्तिदार दिया गया, ओहदे दिए गए। जब ये लालच दी गई ना, फिर मुसलमान लट्टू हुए। फिर वो आए स्कूलों की तरफ, फिर आए वो दुनियावी तालीम की तरफ, फिर वो आए यूनिवर्सिटीज की तरफ। इसका इनकार नहीं है, वक्त की जरूरत है दुनिया की तालीम। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो असल मकसद था दीन की तालीम, उसे हम छोड़ बैठे हैं। अफसोस इस बात का है। वक्त की जरूरत है, इनकार नहीं है। अब क्या होता है, कोई गरीब से गरीब है ना, वो भी अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा, फीस अदा करेगा, किताबें खरीदेगा, यूनिफॉर्म खरीदेगा और दीगर अखराजात बर्दाश्त करेगा। स्कूल बच्चा लाजमी पढ़े, गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर, वो भी चाहेगा बच्चे स्कूल पढ़े, इनकार नहीं है। लेकिन देखिए अंग्रेज की चाल कहां तक कामयाब हुई। आज दीनी इदारों के अंदर तालीम मुफ्त दी जाती है, फीस कोई नहीं रखी गई, इदारे की तरफ से खाना मुफ्त दिया जाता है। लेकिन हमारा रुझान दीनी इदारों की तरफ कितना है, अपना एहतिसाब खुद कीजिए। आज हर बंदा चाहेगा स्कूल मेरे बच्चे पढ़े, और दीनी तालीम सानवी हैसियत इख्तियार कर गई। मकसद ये नहीं था। अंग्रेज की चाल कामयाब हुई। आज मुसलमान, हमारी जिम्मेदारी है हम अपना एहतिसाब करें। अव्वल तालीम, दीन की तालीम, निसाब तालीम बदला, लोगों का रुझान बदला, जहन बदला। ईमान वालों, जरूरत इस अमर की है कि हम दीन की तालीम हासिल करें, दीन पढ़ें। कुरान हमें क्या कहता है, अहदीस मुबारका क्या कहती हैं, इस तरफ हमारी तवज्जो कम होती जा रही है। आज पैगाम इस जलसा दस्तार फजीलत से, इस इदारा से, इस स्टेज से ये देना चाहता हूं कि हमारे बच्चे वो कुरान पाक की तालीम हासिल करें, अहदीस मुबारका का इल्म हासिल करें। ईमान वाले ईमान से बताना, तूने अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दी, बिला शुबा और बिला मुबालगा लाखों रुपया खर्च होता है एक डिग्री हासिल करने के लिए। दिन रात की मेहनत भी शामिल है। मास्टर कर गया तेरा बेटा, डिग्री हाथ में पकड़ के तेरी कब्र पे आके कहेगा, या अल्लाह मेरे बाप ने लाखों रुपया खर्च किया है, मेरी मेहनत भी शामिल है, रात का जागना भी शामिल है, उसके अंदर एग्जामिनेशन हॉल में बैठना भी शामिल है, इम्तिहान देना भी शामिल है, मेरा कामयाब होना भी शामिल है, और ये डिग्री मेरे हाथ के अंदर है। इस डिग्री का सवाब मेरे बाप को पहुंचा दे। ये दुनिया की तालीम तो दुनिया के लिए थी ना, एक मकसद था कि मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, चंद रुपए पैसे मिल जाएंगे, एक अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। इनकार इसका नहीं है। लेकिन जरा याद रखिए, तूने अपने बच्चे को भेजा दीनी इदारे की तरफ, वो आ गया मदरसे में, वो तेरी कब्र पे नहीं भी आएगा ना, मस्जिद और मदरसा में बैठकर वो पढ़ेगा सूरह फातिहा, पढ़ेगा सूरह इखलास, हाथों को उठा के कहेगा, या अल्लाह मैं मदरसे में बैठा हूँ, मेरा बाप कब्रिस्तान कब्र के अंदर है, इस फातिहा का सवाब, इखलास का सवाब मेरे बाप को कब्र में पहुंचा दे। अल्लाह कब्र में तुझे भी सवाब अता करेगा, तेरे बेटे को भी सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह जिंदाबाद।
सुभान हुजूर फकीह असल पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेख कामिल क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन क़ादरी व नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर सय्यदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके अव्वलीन शागिर्दों में और ख़ुद हुजूर सय्यदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुफ्ती साहब आप फतवा दिया करें, फतवा दिया करें। और ये फैज़, ये इदारा मोहतरम हाजी कारी मोहम्मद सलीम नक्शबंदी साहब डंके की चोट कहते हैं कि ये जितनी बहारें हैं ये सारा फैज़ हुजूर फ़कीह असर रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, हमारे शेख कामिल का फैज़ है, इनकी मेहनत शामिल है, दुआएं हमारे शेख कामिल की हैं। फरमाया वो वक्त था कि गांव का एक चौधरी फतवा लेने के लिए आया, कहने लगा मुफ्ती साहब फतवा चाहिए। मुफ्ती साहब फरमाते चौधरी साहब कौन सा फतवा चाहिए आपको? कहा 2 मुरब्बे जमीन है मेरी। पुरानी बात है ना, 2 मुरब्बे जमीन है, बेटा है, जानशीन है चौधरी साहब का ना, नाम है चौधरी का, वडेरा है, लोग फैसले करवाने आते हैं ना। अब बेटा क्या कहता है, अब्बा जी 1 मुरब्बा मेरे नाम करवा दें, 1 अपने पास रखें। चौधरी साहब कहते मैंने समझाया बेटे को, तेरे बाकी भाई भी हैं ना, बहनें भी हैं, उनका भी हक। अब्बा जी 1 मुरब्बा मुझे दे दें, बाकी उनके अंदर बांट दें, मैंने 1 मुरब्बे से कम नहीं लेना। अगर आपने मुझे ये जमीन नहीं दी ना तो मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। चौधरी का बेटा चौधरी साहब से कहता, अब्बा हुजूर से कहता है कि अगर आपने 1 मुरब्बा जमीन नहीं दी तो मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। और मेरी मिल्लत के नौजवानों ये बात याद रखना, वरासत का ताल्लुक होता है विसाल के बाद। जिंदगी में वालिदैन के माल में औलाद का कोई हक नहीं है, बात याद रखना। शरीयत की बात बता रहा हूं, कानून और ला भी यही है। विरासत का ताल्लुक विसाल के बाद है। ये वालिदैन की मोहब्बत है, माल तकसीम कर दें, वालिदैन का प्यार और शफकत है, औलाद को माल दे दें। आज औलाद तकाजा करती है अपने बाप के सामने, सीना तान के खड़ी हो जाती है, अब्बा मेरा हक दे दे। जिंदगी के अंदर तेरा कोई हक नहीं, ये गैर शरई तकाजा है। चौधरी साहब कहने लगे मुफ्ती साहब मेरा बेटा है, धमकी देता है, अब्बा जी अगर जमीन नहीं दी ना तो तेरे खिलाफ केस कर दूंगा। मुफ्ती साहब फरमाने लगे, मैंने कहा चौधरी साहब परेशान होने की जरूरत नहीं है, शरीयत भी आपके हक में फैसला दे रही है, कानून भी आपके हक में फैसला दे रहा है। अगर वो केस करेगा फैसला आपके हक में होगा। अब फतवा दिया, चौधरी साहब जाने लगे ना, मुफ्ती साहब फरमाते चौधरी साहब जरा ठहर जाएं। जी मुफ्ती साहब क्या हुक्म है? फरमाया तूने अपने बेटे को पढ़ाया है, दुनिया की तालीम दिलवाई है ना, दुनिया की तालीम दिलवाई है। आज तेरा बेटा तेरे सामने अकड़ता है और धमकी देता है तुझे। चौधरी साहब जो दुनिया में तुझे धमकियां देता है, तेरे खिलाफ केस करता है, मरने के बाद तेरी कब्र पे आके फातिहा पढ़ेगा, मरने के बाद तुझे याद करेगा। मुफ्ती साहब फरमाते चौधरी साहब अगर तूने अपने बच्चे को दीन पढ़ाया होता ना तो आज ये नौबत ना आती। अगर दीन पढ़ाया होता, ईमान वालों बात है अहम तरीन पैगाम देना चाहता हूं। आज दुनिया के अंदर हमारी औलाद जितनी दुनियावी तालीम हासिल करती है ना उतनी मगरूर होती है। असल तालीम दीन की तालीम है, दुनियावी तालीम सानवी हैसियत के साथ। और इस नियत के साथ दुनियावी तालीम हासिल करें कि हम दुनियावी तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि हम दीन की खिदमत करेंगे, दीन के खादिम बनेंगे, इसलिए दुनियावी तालीम हासिल करें। अपनी औलाद को दीन की तरफ लाएं, दीन की तरफ लाएं। और जो मुदर्रिसीन हैं, मुअल्लिमीन हैं, उनके लिए चंद पैगामात हैं। हरफे अव्वल और हरफे आखिर, अल्लामा मोहम्मद आसफ सलीम साहब फाजिल हैं माशाअल्लाह, काम कर रहे हैं, इदारा चला रहे हैं, लेकिन पैगाम ये है कि मुदर्रिसीन और मुअल्लिमीन के लिए, इदारा की तरक्की के लिए हरफे अव्वल और हरफे आखिर बात ये है कि इखलास के साथ काम किया जाए तो अल्लाह तरक्की अता फरमाए।
इखलास के साथ। और दूसरी बात यह है, कम और कैफ की बहस उलमा जानते हैं। कम के तलबगार ना बने, कैफ के खरीदार बने। कम सादा लफ्जों में कितने तलबा हैं, हजारों की तादाद में, इसके पीछे ना भागे, इसके पीछे ना जाएं। कैसे हैं तलबा? थोड़े हैं। आपकी मेहनत से, आपके खुलूस से, आपकी दियानत से इन तलबा में से कोई एक रूमी बन गया, कोई एक गजाली बन गया, कोई एक सुयूती बन गया, कोई एक निभानी बन गया, समझ लीजिए मकसद हयात पूरा हो गया। तलबा की तरफ तवज्जो दें। और हुजूर फकीह हसन अलैहि रहमा फरमाते हैं, इदारे की तरक्की के दो पर हैं, दो पर हैं। जिस तरह परिंदा के लिए वो उड़ता है तो दो परों की जरूरत है, फरमाया दो पर हैं इदारे के, जो इदारे को तरक्की की तरफ ले जाते हैं, उरूज की तरफ ले जाते हैं। फरमाया एक उनमें काम है, काम होना चाहिए, और दूसरी दियानत है, काम हो दियानत से तो फिर इदारा तरक्की करता है। इन दोनों चीजों में से एक मफकूद हो गई ना, काम हुआ दियानत ना रही, दियानत हुई काम ना हुआ, तो फिर एक पर के साथ इदारा तरक्की नहीं करेगा। फरमाया इदारे की तरक्की के लिए काम की भी जरूरत है, दियानत की भी जरूरत है। और फिर ये बात याद रखिए, ये काम चलता है तज़किया नफ्स से, तज़किया नफ्स से। और तज़किया नफ्स ये किताबों से नहीं हासिल होता, तज़किया नफ्स बड़ी बिल्डिंगों से नहीं हासिल होता, तज़किया नफ्स बड़ी इमारतों से नहीं हासिल होता, तज़किया नफ्स हजारों की तादाद से हासिल नहीं होता। तज़किया नफ्स हासिल होता है तो एक मर्द कामिल की निगाह से हासिल होता है। हुजूर सय्यदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या वजह है कि उनके शागिर्द जहां भी हैं वो सारे के सारे कामिल हैं, वो सारे के सारे आशिक हैं, वो सारे के सारे कामयाब हैं। एक आशिक रसूल ने नजरें डाली हैं, तज़किया नफ्स किया है, मन को पकीज़ा किया है, अंदर को पाक किया है। हुजूर सय्यदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि हुजूर ये कमाल कहां से लिया है? फरमाया ये कमाल आया है तो आला हजरत से कमाल आया है, आशिक रसूल से कमाल आया है। और आला हजरत अलैहि रहमा जिन्होंने ये दरस दिया है, दरस कितना प्यारा है। अकीदा बता रहे हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। किसी ने पूछा अहमद रिजा 2 मरतबा क्यों कहा है तू जिंदा है वल्लाह, 1 मरतबा कह दिया होता। ये देखिए कमाल कहां से मिलता है, निगाह कहां से मिलती है। जो आशिक होता है फिर वो इश्क का दर्स देता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अहमद रिजा 2 मरतबा क्यों कहा है? फरमाया 1 मरतबा तो अकीदा वो बताया है जो कुरान से पढ़ा है, जो हदीस से पढ़ा है। दूसरी मरतबा क्यों कहा है? फरमाया पहली मरतबा अकीदा बताया है, दूसरी मरतबा आंखों से देख के बताया है। नारे तकबीर, बाबा जी बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालत। फैजान रज़ा जारी रहेगा, फैजान रज़ा, फैजान मुहद्दिस आज़म जारी रहेगा। तज़किया नफ्स एक आशिक रसूल की निगाह से मिलता है। हुजूर सय्यदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, आपने तज़किया नफ्स फरमाया है, सारे मुरीदीन को, सारे शागिर्दों को कामयाब किया है। ये फैज़ कहां से आया? फरमाया हुजूर मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमा ने, आला हजरत का फैज़ है जो डंके की चोट कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फिर इल्तिजा ये करते हैं, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। ये आशिक रसूल का दर्स होता है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। फिर आला हजरत अलैहि रहमा ने क़यामत तक लोगों को पैगाम दिया, भटकते न रहना, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जरूरत इस अमर की है कि हम दीन
के उलूम हासिल करें, खुद भी औलाद को भी इस तरफ लाएं और ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां मोहब्बत का दर्स दिया जाता है, जहां खुलूस से पढ़ाया जाता है, जहां तज़किया नफ्स होता है। और ये कहां से मिलता है? एक आशिक़ रसूल की निगाह से मिलता है। आला हजरत अलैहि रहमा से सय्यदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, वहां से हुजूर फ़क़ीह असर रहमतुल्लाह ताला अलैह और वो फैज़ लेने वाले कारी मोहम्मद सलीम साहब भी हैं और हमारे रूहानी उस्ताद उस्ताजुल उलमा अल्लामा मोहम्मद अफजल सईद साहब नामवर मजहबी स्कॉलर आ मौजूद हैं और ये दीन की शाद के लिए काम कर रहे हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि कारी मोहम्मद सलीम साहब को जो दुआएं मिली हैं और फैज जो मिला है, तो उसकी एक सूरत फाजिल नौजवान अल्लामा मोहम्मद आसफ सलीम साहब हैं जो इस इदारे को चला रहे हैं, खुलूस से पढ़ा रहे हैं, दियानत से पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ है या अल्लाह इस इदारे को तरक्की अता कर दे, पढ़ने वालों को मौला कामयाबी अता फरमा दे। वमा अलैहि